ओके बच्चे, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा पढ़ लिया था। सब लोग मेरे साथ यस बोल देंगे एक बार। तो हमारा जो प्रॉफिट होता था वो कैसे देखते थे? सबसे पहले तो एक चीज होती थी कि कोई चीज को खरीदा, तो मान लीजिए कोई चीज को खरीदते थे तो हम वो क्या बोलते थे? उसको सीपी। और उस चीज को बेच देते थे तो क्या होता था बेटा? उसी को हम बोलते थे एसपी। सीपी का मतलब होता था कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता था सेलिंग प्राइस। एक होता था कॉस्ट प्राइस और एक होता था मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कब होता था वो बात कर लेते हैं। तो जब प्रॉफिट की बात होती थी तो प्रॉफिट होता था जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। कब होता था? इक्वल टू नहीं, ये कब होता था। और लॉस कब होता था बच्चों? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ी हो सेलिंग प्राइस से। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई थी। फिर मैंने आपको बोला था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता था? तो इंक्रीज होता था या तो डिक्रीज होता था। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? परसेंटेज चेंज का बताओ भाई, कोई भी बता पाएगा क्या? एक आध परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कोई बताएगा? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चेंज अपॉन प्रीवियस। सर्वज्ञ, वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, मजा आ रहा है तुमको तो देखकर, अच्छा लग रहा है, थोड़ा शार्प होते जा रहे हो मैथ्स में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर्वज्ञ। बी लाइक दिस। और सभी लोग कंपटीशन रखो यार कि भाई हमें अच्छा पढ़ना है और पुनीत सर के आए हो तो अच्छा ही पढ़ना है, खराब नहीं करना है। अब बच्चों एक सवाल दूंगा आपको, प्रॉफिट भी बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी बताना है, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ वो भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, एक सवाल है, बिल्कुल सब लोग सॉल्व करके बताएंगे, मैं इंतजार करूंगा 3 मिनट का, ठीक है। तो पहला सवाल आज का उठा रहा हूं मैं कि अ बॉय bought a cricket bat. A boy bought a cricket bat at 4,000 rupees and sell it to his friend. And sell to his friend at profit of 15%। एक काम कर दो, इसको 20% कर दो, 20%। What should be his selling price if he want to? What should be his selling price if he want to gain 40%। एक काम और कर लो, अब बॉय सेल कर दो, इसको सेलिंग प्राइस कर लो। अब बॉय सेल अ क्रिकेट बैट एट रुपीज इतना एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने इसलिए आपको ऐसा बोला है कि थोड़ा सा घुमाना जरूरी है। चलो ट्राई करिए आप लोग सब। चलिए, आई होप आप लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको ट्राई कर लिया होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको इसका तरीका बताऊंगा आज। पहले कोई भी सवाल को करने का तरीका क्या होता है। आपको पता है कि सीपी जो होता है वो बहुत खूबसूरत चीज होती है और वो किसी भी चीज की क्या होती है? 100%। ध्यान रखना। अब उसमें कुछ प्रॉफिट परसेंट जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉफिट परसेंट जोड़ दिया X%, तो मेरी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 100 प्लस X%। किसका हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा, किसका? सीपी का, जो कि होता है क्या? सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखिएगा। देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज 100% कौन होगा? सीपी। कुछ प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा? सेलिंग प्राइस में। किसके कंपैरिजन में? सीपी के कंपैरिजन में। वो किसके बराबर होगा? एसपी के। अब वही सीपी की बात करते हैं और लॉस परसेंट की बात करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा वो भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें 100% की, तो 100% हमेशा क्या होगा? सीपी।
लॉस परसेंट मान लीजिए हुआ x% का, तो इसी में क्या हो जाएगा माइनस, यानी अब 100 माइनस x%, किसका लेंगे हमेशा, SP या CP का, CP का। बहुत शानदार, मजा आ गया। वो क्या आएगा, SP। अब पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये बताइए कि यहां पर SP दिया है या CP दिया है, SP दिया है। तो हम मान लेते हैं कि CP हमारे पास क्या है, X, जो यहां पर है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास CP कितना है, X है। CP हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ये तो मैंने बताया है, CP हमेशा क्या होता है, 100%। विजय आप लोग, आपको देखना बेटा ध्यान से, 100%। तो मेरा जो CP है वो 100% है। यहां पर X की वैल्यू आ गई, SP का। क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इसको या इसको? पहले तो ये बताओ, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली। तो देखो ऊपर वाले को खेलते हुए 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। बहुत शान। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज लगाया। ऑफ किसका हुआ है, ऑफ किसका हुआ है, CP से हुआ है। तो किसका हुआ है, CP का। तो भैया X लगा दिए, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 4000। बहुत शानदार। तो कितना प्रॉफिट होने के बाद कितना का बेचा, 4000 रुपए का बेचा है सर। बहुत शानदार बेटा। ये 100 प्लस 20 कितना होता है, 120, यानी 120 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डिवाइड में 100 इंटू X इक्वल टू कितना आएगा, 4000। 100 ऊपर, 12 नीचे, 120 नीचे। तो ये आ जाएगा X इक्वल टू 4000 इंटू 100 अपॉन 120। बस आपको कुछ नहीं करना है, दिस विल बी योर SP। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, या 4 से काट दो, 4 से काट दो बच्चों, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 0 जा 4 0 जा, कितना हुआ, X इक्वल टू 10000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज में आपने इसको खरीदा था। ठीक है, अभी डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, फिर 4000 में बेच दिया। अभी रुक जाओ, डिवाइड करने के बाद डरना नहीं। मैंने तो ऐसे सवाल मन से दिया था, इसलिए अपॉन में आ रहा है। आपका आंसर 3000 कुछ आएगा, ऐसे डरना नहीं। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस व्हेन ही वांट टू सेल इट एट अ प्रॉफिट %। अब आपको क्या दिया हुआ है, CP दिया है। कितना है CP, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, है ना। क्या निकालना है, SP निकालना है। क्या प्रॉफिट करना है या लॉस करना है, आपको तो प्रॉफिट ही करना है। कितना % प्रॉफिट करना है, 40%। तो हम ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे या ये वाली, जल्दी बताइए। हम लोग ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। ओ नीचे वाली कौन बोला रे, नीचे वाली तो लॉस के लिए होता है, हमें तो गेन ही करना है। गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन का मतलब एक और होता है प्रॉफिट, है ना। बहुत बढ़िया, हमें ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करना है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 100 प्लस X। अब X कितने का लाना है भाई, गेन परसेंटेज कितना का लाना है, जल्दी बता। 40, बहुत बढ़िया, 40% ऑफ किसका, CP का। CP कितना है, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, बहुत शानदार, इज इक्वल टू SP X। जिसको नहीं पता उसको X मान लो। अब यार एक काम करो, अब हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 140 करना है तो एक काम करे, इसको कर दे 60%, कर दूं 60%, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। कर दूं 50% कर देता हूं सर, 50% कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50% कर दूं, चलेगा, है ना, चलेगा ना। ठीक है, अब देखो इसको 50 कर दिया, कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 150% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 का 0, कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, कितना आया आंसर, 5,000 रुपये आया क्या, 5,000 रुपीज इज इक्वल टू X। इतने में बेचना पड़ेगा, तब जाके कितने का फायदा होगा, 50% का। 4,000 में बेचा था तो कितने का आया फायदा, 20%। अब 5,000 का बेचोगे तो 50% आएगा। अब 40% का निकाल लेते हैं, डरो मत 40% का भी निकाल लेता हूं।
तो 40% का मतलब 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10000 है ना, कितने जीरो, 3 जीरो, इजी अपॉन 3 भी कर लो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा SP, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1400, एक और 0, 000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। इतने का बेचोगे तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा, 40% प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करके बता देंगे अपन कितना होगा, जल्दी छाप लो तो पटपट। देखो आपके सामने एक सवाल है, मैं अभी इसको पूरा मिटा रहा हूं, और एक सवाल है किताब NCERT के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया है। सवाल है कि एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने कुछ 80 आर्टिकल खरीदे जो कि उसको कितने के पड़ गए, उसको पड़ गए 2400 यानी 2400 रुपीज़ के पड़ गए। फिर उसने कहा भाई उसको बेचना है कितने परसेंट में, 16% में उसको बेचना है। आपको निकालना है कि एक आर्टिकल कितने का बेचा। आंसर आपको यह निकालना है कि एक आर्टिकल कितने का। अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, किसी ने कोई चीज़ मिस करी होगी, सब लोग अपने आप को म्यूट करके मेरी बात सुनना ध्यान से। सब लोगों को डेयरी मिल्क सिल्क बहुत पसंद है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है टॉफ़ियों में, चॉकलेट्स में डेयरी मिल्क सिल्क। बबली बबली अच्छी नहीं लगती, अपन को सिल्क अच्छी लगती है। तो यार एक बात पूछना चाहता हूँ और सबको बताना भी चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदी, 50 रुपए की। यस बेटा, यस बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, मैंने सोचा कि मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदी 50 की नहीं 100 रुपए की, ठीक है। एक खरीदी 100 रुपए की और उसको बेची, सेल करी 120 में, ठीक है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे। मुझे क्या ये बता सकते हो कि अगर मैं 2 खरीदूंगा तो कितने की बेचूंगा? अगर मैं 2 खरीदूंगा तो कितने की बेचूंगा, कितने की खरीदूंगा? अगर मैं 2 खरीदूंगा तो एक खरीदी 100 रुपए की, 2 खरीदी 200 की, तो 240 की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात बताने वाला हूं मैं, अच्छी। अगर मैं 3 खरीदूंगा तो कितने की खरीदूंगा? 300 रुपए की। बेचूंगा कितने की, जल्दी बताएगा कोई? 360। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, कोई मुझे बताएगा अगर मैं 4 खरीदूंगा तो कितने की खरीदूंगा? 400 रुपए की, और 480 की मैं बेच देगा। अब सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग म्यूट करेंगे। यहां से मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। यहां से मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 रुपए का। यहां से मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 रुपए का। और यहां से मुझे प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का। ये प्रॉफिट है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉफिट जो था वो चेंज था? ये चेंज था। क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्रीवियस था? जो कॉस्ट प्राइस होती है वो प्रीवियस होती है, और ये एक्चुअली में रिजल्ट था जो मुझे मिला। ये जो चेंज था वो 20 का था, तो प्रीवियस कितने का था? 100 का। अगर चेंज 40 का था तो प्रीवियस था 200 का। अगर चेंज 60 का था तो प्रीवियस था 300 का। और अगर चेंज 80 का था तो प्रीवियस कितने था? 400 रुपये का। मेरे को बस एक और एक ही बात बार बार चुभ रही है कि मैं अगर एक चॉकलेट खरीदूंगा तो मुझे परसेंटेज चेंज कितने का मिलेगा, यानी मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा एक चॉकलेट पर। प्रॉफिट परसेंट जरा निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी चेंज इज इक्वल टू चेंज कितना है? 20 डिवाइड बाय CP यानी प्रीवियस कितना है? 100 इंटू 100। यही फॉर्मूला था। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया मेरा आंसर? 20%। अगर एक बेच रहा था तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा था? 20%। चलो 2 बेचने के बाद निकालो। तो 2 बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 2 बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट परसेंट हुआ चेंज कितना? 40 डिवाइड बाय प्रीवियस कितना? 200। प्रीवियस हुआ 200 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 100। अभी भी मेरा आंसर पता कितना आएगा? 20। यानी मुझे 2 बेचने के बाद भी प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ? 20%। ध्यान से देखना। 3 बेचने के बाद कितना होगा? 3 बेचने के बाद प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 3 बेचने के बाद भाई चेंज कितना? 60 यानी प्रॉफिट कितने का? 60 का। प्रीवियस कितना यानी कॉस्ट प्राइस कितनी? 300 की।
और भाई इंटू 100 करना बहुत अति आवश्यक है। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, आंसर अभी भी 20% ही आ रहा है। चलो 4 के निकाल लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है। प्रॉफिट तो बढ़ता गया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज तो अभी बराबर है। चलो देखते हैं 4 में हो सकता है प्रॉफिट परसेंट भी बढ़ जाए। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 4 टॉफी होगा। भाई चेंज कितना, 80 रुपये का। खरीदी कितने की 4 टॉफियाँ? 4 टॉफियाँ मैंने खरीदी 400 रुपये की। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने मल्टीप्लाई फिर से कर दिया कितने, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 20। अभी भी मेरा प्रॉफिट परसेंट मेरे प्यारे बच्चों 20 का ही आ रहा है। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि टॉफी मैं 1 बेचूं या 1000 बेचूं या 2000 बेचूं या लाखों बेचूं, मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा वो 1 लाख टॉफियां बेचने के बाद भी उतना ही रहेगा और 1 बेचने के बाद भी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, उतना ही। प्रॉफिट में चेंज आ रहा है लेकिन क्या प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज आएगा? लिखना, नोट बना के लिख लो, ये कोई बात नहीं बताएगा तुमको। नोट बना दो, नोट बना के लिखो 5 रुपए का बढ़िया खूबसूरत सा। द प्रॉफिट परसेंटेज विल रिमेन कांस्टेंट whether a person sells one product or many product of same kind। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अब अगला सवाल करेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी तुम लोगों को, पहले इतना उतार लो। इसको आप लिखेंगे कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। इसके बाद हम इसको लगाएंगे इसमें, जल्दी से पहले छापो पहले। ओके बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब मैं इसको सवाल के तौर पे समझाता हूं। अभी मैंने कहा कि प्रॉफिट चाहे 1 का हो परसेंटेज, प्रॉफिट चाहे 1 का परसेंटेज हो या 10 का हो या 80 का हो, प्रॉफिट परसेंट सबके लिए सेम रहेगा। चाहे 1 आर्टिकल बेचो या 10 आर्टिकल बेचो। अभी इसने कितने खरीदे थे? 1 खरीदा था, नहीं 80। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे यहां से और यहां से खेलेंगे अपन सवाल। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ यानी सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना है? 2412। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 2412 डिवाइडेड बाय 80। तो 1 से 1 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 0 से 0, यानी 30 रुपीज का 1 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 30 रुपीज, है ना। अब किसी ने बोला भाई जो प्रॉफिट परसेंट था हर एक आर्टिकल को बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा था वो कितना आ रहा था? 16%। तो परसेंटेज चेंज कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 16% मुझे प्रॉफिट हो रहा था। 1 पे या 10 पे 16% तो हो रहा था। अभी उसने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल ली। अब लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है? x रुपीज, बी x रुपीज, यहां लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है? मैंने क्या बताया था भाई? कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। 1 मिनट बेटा, कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% हमेशा। अभी कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 1 की 30। ये परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज कितना होता है? 100। कॉस्ट प्राइस अभी कितनी है? 30। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ? 16 का। ठीक है, तो एसपी कैसे निकलेगा? एसपी विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगी एसपी? 100% प्लस 16% ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस का। वो किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यहां से समझ में आया? तो अभी देखो ये तो समझाया है, अब लिखवा रहे हैं। सिंस
यहां से लिखो, देखो यहां से देखो, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, कंडीशन के हिसाब से 116% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 16% क्या हुआ, मुनाफा हुआ, तो 116% किसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का, किसके बराबर होगा, एसपी। तो x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 30, ये हो गया। तो कितना होगा, x इक्वल टू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 116 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, x इक्वल टू 3 6 18, कैरी ओवर 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 1 3 3 डिवाइडेड बाई 10, यानी x इक्वल टू 34.80 पैसा, यानी 34.8 रुपीज का टोटल क्या आया है, सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 34.8 रुपीज। अब किसी ने पूछ लिया सर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल बेचने पर कितना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो एक का कितना 34.8 इंटू 80 कर दो, 34.8 इंटू 80, तो भाई पहले तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया, अब 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 3, 8 3 जा 24 25 26 27, तो आ गया 27। यानी टोटल जो पैसा उसने बेच के कमाया है वो कितना कमाया है, वो अभी सेलिंग प्राइस जो उसको मिली है वो कितनी मिली है 2784, और उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2784 माइनस 2400, यानी आंसर आएगा 84 और आएगा आंसर 3, यानी 384 रुपीज़ का उसको क्या हुआ प्रॉफिट, रुपीज़ में। प्रॉफिट परसेंट कितने का था, प्रॉफिट परसेंट तो बेटा वही 16 का था। अब उतार लो सवाल, जल्दी से उतार लो। ओके बच्चों, तो वीसीआर एक नया सवाल है, एक वीसीआर है, पुराना इक्विपमेंट है, बच्चे पूछ रहे थे सर वीसीआर क्या होता है, हम बता देंगे। पुराना इक्विपमेंट कैसेट वेसीट लगाते थे, टीवी वर बॉट 8000 रुपीज़ ईच, तो दोनों को कितने से खरीदा, 8000 रुपये में खरीदा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे अलग अलग, सबसे पहले दिमाग में रखना है। तो भाई हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वीसीआर का एनालिसिस और यहाँ हम कर रहे हैं टेलीविज़न का एनालिसिस, ठीक है, डरना नहीं, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर। तो वीसीआर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹8000, बहुत बढ़िया। और हम बात करेंगे टीवी की कॉस्ट प्राइस, तो टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 8000 है। वाह यार सर, मजा आ गया। अच्छा, जब वीसीआर में उसको बेचा, वीसीआर को बेचा तो लॉस हुआ भाई, लॉस परसेंट कितने का हुआ, 4 का। तो लॉस की बात करें तो 4% का उसको लॉस हुआ, बहुत बढ़िया। और जब उसने टीवी को बेचा तो उसको हुआ प्रॉफिट कितने का, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। यानी एक बार खेलना पड़ेगा लॉस का और एक बार खेलना पड़ेगा प्रॉफिट का। अच्छा, टोटल सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो देखो यहाँ साइड में कर रहा हूँ, टोटल सीपी कितना हुआ 100%, लॉस कितने का हुआ 4% का, तो टोटल कितना हुआ 100 माइनस 4% किसका, सीपी का। सीपी कितना है 8000, क्या किसके बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एसपी के। तो एसपी आ जाएगी हमारे पास, बहुत बढ़िया। यहां पर देखें तो क्या होगा, टोटल कितना होता है सीपी 100%। भाई लॉस हुआ है प्रॉफिट, सर प्रॉफिट हो गया, तो कितने का परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 8% का। टोटल परसेंटेज ऑफ किसका, सीपी का, किसके बराबर, एसपी के बराबर, एसपी आ जाएगा। तो यहां से हम एसपी निकालेंगे, तो एसपी कैसे निकालेंगे, टू फाइंड आउट द एसपी, ये हो जाएगा 96%, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 इंटू 8000 इज इक्वल टू एसपी। तो यहां निकल गया एसपी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब एसपी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जब मैं 96 को मल्टीप्लाई करूंगा 80 से, कितना आएगा 96 को मल्टीप्लाई करने पर 80 से, 7680, सही है। चलो एक बार चेक कर लेते पुनित सर, 1 0 तो पहले लग जाएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस, बहुत शानदार। अब देखो इधर, अब यहाँ पर एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा, एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा 108, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू सीपी कितना 8000, तो हमारे पास जो आएगा 1 2 1 2, फिर वही 80 से कितना आएगा भैया आंसर, 86 8600 और 4 और 0, ये आ गया।
अब यहां पर आया एसपी और यहां पर भी आया एसपी, ये दोनों एसपी आ गए। ये एसपी ऑफ टीवी है, ये एसपी ऑफ वीसीआर है, ये सीपी ऑफ वीसीआर है, ये सीपी ऑफ टीवी है। तो लिखते हैं यहां पर टोटल सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी इज इक्वल टू सीपी 8000 प्लस 8000 कितना हुआ? 16,000 रुपया, 16,000 रुपये। अच्छा, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7680 प्लस 8640, 7680 प्लस 8640, खेलना पड़ेगा रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में आया, ये भी रुपीज़ में। कितना आएगा इन दोनों को प्लस करने पर? मैं चेक कर लेता हूँ, 7680 प्लस 8640 कर लेते प्लस 0, 8 4 12, कैरी ओवर 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 8 दूनी 16। अरे भैया 16 होता, 61 नहीं होता रे। ओके, 16,320, यानी टोटल आ गया 616320। टोटल सीपी कितना था? 16,000। बेचने के बाद कितना आया एसपी? 16,320। अब चेक करो ओवरऑल नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी? 16,320 माइनस 16,000, दैट द आंसर विल बी 320 रुपीज, 320 रुपये। 320 रुपये का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर द प्रॉफिट परसेंट विल बी या इंक्रीज, चेंज कितना था? 320 डिवाइड बाय प्रीवियस, मतलब से सीपी। सीपी कितना है? 16,123 इंटू 100, 1 2 1 2 1 1, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 2%। अरे सर मजा आ गया, जिसका भी आया है उसको बधाई मेरी तरफ से। देयरफॉर द नेट प्रॉफिट परसेंट, वेरी गुड, द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज 2, या मैं कहूं द नेट प्रॉफिट इज 2% ऑफ होल ट्रांजेक्शन। उतार लो जिसका नहीं आया सही। ओके, तो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। श्याम बॉट अ रिस्ट वॉच एट ₹16,000 and sold it to his friend Rohit at a loss of 10%, and Rohit sold it 20% profit to his friend Rohan. What will be the cost price of the wristwatch for Rohan? ये सवाल है, आप होमवर्क करें और आप लोग अभी चाहे तो 15 मिनट में मुझे सेंड कर सकते हैं सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है? ओके।